आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये बधाई इसलिए क्योंकि पूरा सिस्टम जब अंकिता भंडारी के केस को कमजोर करने की कोशिश में लगा हुआ था, तो वो चंद लोग जो उस परिवार के साथ खड़े हैं वो दबाव में आना शुरू हो गए। एक व्यक्ति जो दबाव में नहीं आया और जिनको मैं बधाई देती हूँ इस बात की, वो है आशुतोष नेगी। और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी दबाव में नहीं आए, आज भी उस परिवार के साथ खड़े हैं। उत्तराखंड की जनता को ये जरूर कहूंगी कि आप लोगों को भी सामने आने की जरूरत है, क्योंकि आज अंकिता भंडारी है, कल आपकी बेटी हो सकती है। और जिस तरह से फंसाने की कोशिश करी गई है, और आज हम देख रहे हैं कि मामला कोर्ट में है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कोर्ट से बेल मिलेगी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आशुतोष नेगी जी को बेल मिल चुकी है। इसलिए हर वो व्यक्ति जिसने सिस्टम पर सवाल उठाया, हर वो पत्रकार, और वो उत्तराखंड का पत्रकार तो शायद नहीं होगा, उसमें चंद लोगों ने आवाज उठाई, मगर हर वो नेशनल मीडिया का पत्रकार जिसने आवाज उठाई, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूं। चाहे वो लल्लन टॉप हो, रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, या तमाम नेता जैसे पवन खेड़ा जी और तमाम और भी नेता जिन्होंने आशुतोष नेगी के साथ हो रहे गलत को सामने लाया, जनता को बताया कि कैसे उत्तराखंड में इस वक्त पुलिस स्टेट बनने की तैयारी करवाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, मगर फेल हो गई है सरकार। और पुलिस वाले जो आशुतोष नेगी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके डीजीपी अभिनव कुमार, जिन्होंने ये कहा कि ऐसे तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता, तो तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता हो, तथाकथित पत्रकार हो, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ भी बोलते रहिए डीजीपी साहब, मगर आपका डंडा चलने वाला नहीं है। कोर्ट सर्वोपरि होता है। वैसे तो हमने देखा है कि आपने किस तरह से एक फौज के बहुत सीनियर अधिकारी के साथ ट्विटर पे वार्तालाप किया, जो आजकल मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है, व्हाट्सएप पे लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं। वो आपका बताता है कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, आप पुलिस का काम करने के बजाय आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए का जमाना था, तो सत्यमेव जयते में आपने आमिर खान को जो बताया था, बड़ी हिम्मत के साथ बताया था, क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती थी उस समय, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार संवेदनशील लोकतंत्र में विश्वास करने की। आपकी कार्य प्रणाली हमने देखी है, हम जानते हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि गलतियां तो करेंगे आप, और गलतियां करेगी आपकी पुलिस, जैसे करा श्वेता चौबे एसएसपी पौड़ी गढ़वाल ने। उनकी गलतियां वो इसीलिए है क्योंकि निर्देश जब ऊपर से आते हैं तो इंसान बहुत कुछ करता है, और वही शायद इसमें हो भी रहा है, क्योंकि अंकिता भंडारी को न्याय ना मिले इसकी पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नहीं है। तो अब तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बाहर आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि वीआईपी का नाम आप क्यों नहीं बताते, आपकी पुलिस क्यों नहीं जाती और पूछताछ करती अजय कुमार के से, जो संगठन महामंत्री हैं। आपके तो पहले वाले भी संगठन मंत्री के ऊपर आप ही की पार्टी की कार्यकर्ती ने कितने घिनौने आरोप लगाए थे यौन शोषण के। अब जब अजय कुमार के ऊपर आरोप है तो एक पूछताछ नहीं, जानना चाहती हूं कि कब सीडीआर साझा होगी या सीडीआर प्रस्तुत होगी अजय कुमार जी की और रेणु बिष्ट आपकी विधायक की, और तमाम उन लोगों की जो इस केस में आरोपी और आरोपी के साथी हैं, जैसे पुलकित आर्या, अंकित आर्या और विनोद आर्य। इनके सीडीआर कब प्रस्तुत करेगी पुलिस, कब प्रस्तुत करेगी प्रोसिक्यूशन और जमा करेगी कोर्ट में, क्योंकि उनका काम तो यही है ना कि वो बताएं कि भाई अगर अंकिता भंडारी और अंकिता भंडारी के साथ उसके मित्र पुष्प, उसकी सीडीआर्स आपने साझा करी, आशुतोष नेगी का सीडीआर निकाला, तो इन लोगों के सीडीआर्स क्यों नहीं निकाले जा रहे। और एक चीज जरूर है कि मामले की जब सीबीआई जांच होगी तो इसमें जो पुलिस वालों की कार्य प्रणाली है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, वो भी तो इस दायरे में आएंगे। भाई रणवीर केस भी उत्तराखंड का केस था, और रणवीर केस में
करी थी जांच सीबीआई ने, कितने सारे गए थे अंदर, भले ही आपने छुड़वा लिया क्योंकि भाजपा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करती है। और एक और चीज है साथियों, जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप आवाज उठाइए। आप ये ना सोचे कि गलत हो रहा है तो हम चुप रह जाएंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी। मगर आज का दिन तो बधाई का दिन है हर उत्तराखंडी के लिए, अंकिता भंडारी के माता पिता, उसके भाई के लिए और स्वयं अंकिता भंडारी के लिए, अंकिता भंडारी की लड़ाई को लड़ने वाले हर व्यक्ति के लिए आज एक अच्छा दिन है। क्योंकि पत्रकार आशुतोष नेगी, जिनको रास्ते से इसलिए हटाने की कोशिश हो रही थी क्योंकि वो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ खड़े होकर उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जब जब जरूरत पड़ रही थी तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। और उन्होंने तो इतने बड़े नेताओं के साथ भी पंगा मोल लिया है ना। ये कहते हैं सब चंगासी, मगर दरअसल हर नेता भाजपा का नंगासी, और इसीलिए ये ले रहे थे पंगासी। मगर आज ये बात सामने आ चुकी है कि बेल जब मिली है तो जरूर पुलिस का केस कमजोर है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मगर अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लड़ती रहेगी जनता, और जितनी भी कोशिश कर ले पुष्कर सिंह धामी जी, आप और आपकी सरकार उस वीआईपी को बचाने के लिए जो आपने कमरा बता दिया, अपनी विधायक रेणु बिष्ट को बताने के लिए जनता आपके खिलाफ रहेगी। और मैं सभी उत्तराखंड वासियों को कहना चाहती हूँ, बेटी जो होती है वो सबकी होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। और बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया। आप सोचिए कि अगर बेटियों की सुरक्षा चाहिए, आप सोचिए कि अगर झूठे पुलिस केसेस में कोई आपको फंसाए ना, सोचिए कि आपके बेटों को, आपकी बेटियों को रोजगार मिले। सोचिए वो कोरोना वॉरियर बच्चे जो धरने प्रदर्शन करते रहे, जबकि उनको वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि नौकरी मिलेगी पक्की। सोचिए उनके बारे में जो अग्निवीर योजना के कारण आज ग्रेच्युटी नहीं पा रहे, और अगर उनकी जान चली जा रही है दुश्मन से लड़ते हुए तो उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। सोचिए इन सब के बारे में, और सोचिए कि न्याय कैसे होगा। न्याय तभी होगा जब भाजपा की सरकार जाएगी और मोदी जी को हटाया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा हमारे सर पर बैठाए गए पुष्कर सिंह धामी एक फेल्ड विधायक थे, जिन्हें जबरदस्ती एक सीट खाली करवाकर, चुनाव लड़वाकर, जितवाकर मुख्यमंत्री पूरा सिस्टम इस्तेमाल करके बनवाया गया था। और आज अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा। 2022 में मुख्यमंत्री बने थे पुष्कर सिंह धामी, फेल होके जबरदस्ती पास करा के मुख्यमंत्री, और कुछ ही महीने बाद अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। अंकिता भंडारी को वेश्यावृत्ति की तरफ धकेलने वाला कौन व्यक्ति था? जो संगी था, वो व्यक्ति था पुलकित आर्या। उसके पिता विनोद आर्या पर कितने सीरियस आरोप लगे थे कि उनका ड्राइवर उन पे आरोप लगा रहा था यौन शोषण का। बेटा तो बेटा, बाप भी गजब का। हाँ, उस केस में उन्होंने कैसे मैनेज किया वो अलग विषय है, मगर आरोप ऐसे ही नहीं लगाता कोई, और ऐसे ही मामला खत्म भी नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं तो धुआं अगर निकल रहा है तो आग तो लगी है ना। आज का दिन ये बताता है हमें कि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करें। मगर सबसे बड़ी बात, आज आशुतोष नेगी जी, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, और पूरे उत्तराखंड को हार्दिक बधाई। और पुलिस वाले समझ ले कि जनता चुप नहीं रहेगी। समझ ले वो पुलिस वाले जो अब तक गलत करते रहे, और शायद कुछ लोगों ने इनकी गलतियों को तब भी झेला ताकि समझ सके कि कैसे इनको हराना है, इनकी गलतियों पे पकड़ना है। जब भी ये गलती करे, किसी आम जनता को, किसी इनोसेंट सिटीजन को, किसी
व्यक्ति को, किसी नागरिक को फंसाने की कोशिश करें, इनको हराया जाए।